आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे। तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी, और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति हैं वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसका पुनः विचार भी कर रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं, और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे। और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट थे, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता, क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया है। वो सब व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब 5 सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियाँ होंगी, तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनका जो उनकी जो मांगे हैं, हो सकता है कि वो उसमें ख़त्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। तो उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। सर, एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा वो हो जाती है, ऐसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जो जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, ये 2 तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके
सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। सर, कल जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, इतने वर्षों से कार्यरत हैं? जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशंस हैं, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है, उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया, आज मसाल जुलूस में निकालने वाले। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 जो शिक्षक वो सक्षमता पास करने वालों का है। जी जी, सक्षमता वाले इसमें किस ग्रेड के लोग हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? सभी तरह के हैं इसमें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।